बुशरा बीबी कल रिहा हो चुकी हैं और पेशावर पहुंच चुकी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके तेवर भी बदलते बदलते आपको नजर आएंगे और अब उनका लहजा जो है वो धीमा होता जाएगा, क्योंकि मालूम हो चुका है कि अमेरिकी कांग्रेस का जो खत आया था उससे पाकिस्तान में जो है कांपे टांग चुकी हैं। अब एक इंटरव्यू के दौरान राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के ऐलान की हम तरदीद कर चुके हैं। अता तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंच नीच हो गई होगी, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। राणा सनाउल्लाह को मालूम है कि आज पीटीआई पर पाबंदी लगी तो कल हम पर भी लगेगी। साथ उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ सियासी मुज़ाकरात चाहते हैं। आगे से जवाब गैर माकूल आता है तो जाहिर है कि जब इमरान खान को आपने जेलों में बंद किया हो तो आपसे वो क्या मुज़ाकरात करे। इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है कि पहले मैंडेट वापस किया जाए, सारे कारकुनान को रिहा किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। अब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह का कहना है कि अदलिया के मामले में अब चीन ही चीन है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका है में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जुडिशल सिस्टम में बैलेंस नहीं था। 19वीं तरमीम में तरीक़ेकार अपनाया गया। जज खुद जजिस की तैनाती करेंगे। जजिस की खुद तैनाती पर एतराज़ात सामने आए और ग्रुप बन गए थे। फैसलों में जजिस ने एक दूसरे के खिलाफ लिखा है। मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि खत पहले मीडिया पर जज को पहुँचता था। अदलिया के हवाले से पिछले चंद साल की दास्तान है। पार्लियामेंट ने मौसर आईनी तरमीम की और तवाज़न का ख्याल रखा। अक्टूबर के इंतजार की बात पीटीआई ने की थी। पीटीआई ने कहा मंसूर अली शाह आते ही धड़न तख्ता कर देंगे, जो गलत था। जस्टिस मंसूर अली शाह ऐसे जज नहीं हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की होगी। तो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ना बनने का जो इल्जाम है वो पीटीआई पर ही लगा दिया कि पीटीआई इसकी जिम्मेदार है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, क्योंकि पीटीआई बार बार कहती रही है कि हमारे मामलात जस्टिस मंसूर से तय पा गए हैं, तो इसकी बिना पर जो है वो ये तरमीम लाजिम हो चुकी थी। उन्होंने मजीद कहा कि अब हुकूमत या अदलिया मन मर्जी नहीं कर सकती, एक दूसरे को मनाना होगा। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच के लिए नाम फाइनल किए जाएंगे। आईनी बेंच में तमाम सूबों को नुमाइंदगी देनी है। अगर तमाम सूबों को नुमाइंदगी देनी है तो किसी जज को सुप्रीम कोर्ट लाकर भी हिस्सा बनाया जा सकता है। इस तरमीम के मसवदे को मौलाना ने पीटीआई के साथ मिलकर तैयार किया। हम तो आईनी अदालत बनाना चाहते थे, ये आईनी बेंच को सामने लाए हैं।